उस महिला को न सिर्फ एक बदमाश ने भावनात्मक रूप से बरगलाया, बल्कि गर्भपात के लिए मजबूर करने के बाद उसे वीरान जंगल में छोड़ दिया गया। फिर उसने सबसे व्यस्त रेड लाइट इलाके में एक आका की तलाश की और अपने फायदों का इस्तेमाल करके बदला लेने की राह पर निकल पड़ी। उस महिला का नाम लीसा था, जो मूल रूप से एक मध्यम वर्गीय पत्रकार थी। एक दिन उसे अचानक एक सूचना मिली कि एक सीमेंट टेक्नोलॉजी समूह एक जज के साथ एक गुप्त सौदा करने वाला है। लीसा और दशान जल्दी से होटल की छत पर पहुंच गए। महत्वपूर्ण फुटेज कैद होने के बाद अगले दिन समाचारों के पहले पन्ने पर छपा। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो समूह पर इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे समूह के सीईओ बाल्ट कियांग नाराज हो गए। बाल्ट कियांग ने शुरू में अपने बेटे सांग बियाओ को समूह की कमान सौंपने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने यह मामला अपने बेटे को सौंप दिया। चूंकि फुटेज में सीईओ एक जज से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए सांग बियाओ ने सीईओ से पूरी जिम्मेदारी लेने और तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। उसने उसे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने का वादा किया। फिर सांग बियाओ को रिपोर्टर लिसा मिली। उसने पहले उसकी काबिलियत की तारीफ की, फिर कहा कि कंपनी को उसके जैसी प्रतिभा की सख्त जरूरत है। अगर वह ग्रुप में शामिल होने को तैयार हो तो वे उसे मुफ्त में घर और कार देंगे और उसकी तनख्वाह कई गुना ज्यादा होगी। कुछ मीठी मीठी बातों के बाद लिसा आखिरकार मान गई। दोनों अक्सर काम के सिलसिले में साथ साथ जाते थे और हर यात्रा बहुत सुकून भरी होती थी। फिर सांग बियाओ ने लिसा का पीछा करना शुरू कर दिया, उसे फूल भेजना, उसे डिनर पर ले जाना, शराब पीना और नाचना गाना। जब उनकी निशानी के तौर पर एक अंगूठी निकाली, उनका रिश्ता अब आधिकारिक रूप से स्थापित हो चुका था। लिसा को लगा जैसे वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गई हो। लेकिन उस दिन जब वह काम पर गई तो उसने पाया कि उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने लायक नहीं था। जब उसने सांग बियाओ से इस बारे में पूछा तो उसने अपना ढोंग छोड़ दिया और कहा कि उसने लिसा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। यह सब बस बदला लेने की बात थी। बदला किसी की जान लेने के बारे में नहीं, बल्कि उसे तकलीफ देने के बारे में था। फिर उसने लिसा को तुरंत कंपनी से बाहर निकलने के लिए कहा। लिसा निराश होकर कंपनी से चली गई। उसका दोस्त दशान उसे अपनी कार में ले गया। रास्ते में उसे अचानक उल्टी हो गई। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि वह गर्भवती है। घर लौटते समय लिसा ने मौके का फायदा उठाकर कार से कूदकर भाग गई। उस रात वह सांग बियाओ के घर गई और कहा कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है और उसकी आधी संपत्ति चाहती है। फिर वह मुड़कर चली गई। उस शाम सांग बियाओ ने मीठी मीठी बातें करके लिसा को बाहर निकलने के लिए फुसलाया। जैसे ही वे गले मिले, एक वैन आकर रुकी और दो आदमी लिसा को अंदर खींच ले गए। वैन अगले दिन सुबह तक चलती रही और एक जर्जर घर पर पहुंची। लिसा को बेरहमी से गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। स्तब्ध अवस्था में लिसा को एक मोटी औरत ने जगाया और उसे तुरंत जाने को कहा। लिसा अपना पेट पकड़े और दीवार से टिककर बाहर चली गई। काफी देर चलने के बाद आखिरकार उसे एक बस मिली। टर्मिनल पर उसने एक फोन उधार लिया और जैसे ही उसने दशान का नंबर डायल किया, वो बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और आपातकालीन उपचार के बाद उसे मौत के कगार से वापस लाया गया। ठीक होने और घर लौटने के बाद उसके माता पिता शहर से दूर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वहां फैली अफवाहों के कारण कि उनकी बेटी ने दूसरी पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारी सांग बियाओ को बहकाया है, जिससे उन्हें किसी का भी सामना करने में शर्म आ रही है। लिसा ने जाने से इनकार कर दिया। उसने बदला लेने की योजना बनाई। सबसे पहले वो अपनी दोस्त दशान के घर चली गई। उसे अस्थायी शरण मिल गई थी। बदले की भावना से प्रेरित होकर उसने खुद को बदलने का फैसला किया। उस रात वो अकेली रेड लाइट इलाके में गई। अपने प्रेमी द्वारा त्यागी गई एक महिला, उसने बदला लेने के लिए वहां खुद को प्रशिक्षु बना लिया। अपनी अंगूठी उतारकर उसने मैडम से पूछा, शहर का सबसे सफल वेश्या कौन है। फिर वे सीखने के लिए सबसे सफल वेश्या के पास गए। जहां तक सीखने की प्रक्रिया की बात है, मैं इसे बच्चों को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए नहीं दिखाऊंगी। उसका पहला निशाना एक निगम का सीईओ था। अपना होमवर्क करने के बाद उसने जानबूझकर अपनी कार सीईओ की गाड़ी के बगल में खड़ी की, उत्तेजक कपड़े पहने और उसके पास पहुंची। सीईओ का दिल धड़क उठा और उसने उस रात उसे एक होटल में डिनर पर ले जाने की जिद की। होटल में व्यस्त रहते हुए लिसा ने सीईओ के फोन से चुपके से सारा डेटा कॉपी कर लिया। उस दिन लिसा ने पुरुषों के शौचालय में एक प्रतिस्पर्धी कंपनी के चेयरमैन को घेर लिया और उसे एक सीमेंट टेक्नोलॉजी समूह की व्यापारिक गतिविधियों की अंदरूनी जानकारी दे दी। उसने कहा, अगर आप ये खबर जारी कर देंगे तो मैं गारंटी दे सकती हूं कि आपकी कंपनी दिवालिया नहीं होगी। इसके बाद लिसा ने चेयरमैन से 4 करोड़ युआन की टिप मांगी। अगले दिन रेडियो पर यह खबर प्रसारित हुई और बाल्ट कियांग गुस्से से लाल हो गया। उसे डर था कि सांग बियाओ फिर से असफल हो जाएगा। उसने अपने भाई को इस मामले को संभालने के लिए भेजा। उसे डर था कि इससे उसके उत्तराधिकार पर असर पड़ सकता है। उस शाम लिसा की मुलाकात सांग बियाओ से हुई, जो घमंडी बना रहा और बोला, मुझे पता है कि तुम जिद्दी हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेवकूफ होगे। लिसा ने पलटकर जवाब दिया, जब औरत बेशर्म होती है तो वह किसी को भी रिश्वत दे सकती है। लिसा ने 4 करोड़ की टिप से एक हवेली खरीदी। जब सांग बियाओ को पता चला तो वह मैनेजर के पास गया
लीसा की हर हरकत पर नजर रखना चाहता था। फिर मैनेजर अपने आदमियों को लीसा की हवेली ले आया और जहां भी हो सके हाई डेफिनेशन कैमरे लगवा दिए। जाने से पहले उन्होंने गलती से कुछ गहने गिरा दिए, उन्हें बेतरतीब ढंग से फिर से व्यवस्थित किया और चले गए। जब लीसा वापस लौटी तो उसने देखा कि गहने कहीं और रखे हुए थे। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद उसे कैमरे मिल गए। क्योंकि आप इसे देखना चाहते हैं, मैं आपको इसे ठीक से देखने दूंगा। जब लीसा बाथ टब में इधर उधर उछल रही थी, उसने कंपनी के सीईओ को फोन किया। यह सुनकर कि यह एक खूबसूरत महिला का फोन था, सीईओ ने थोड़ी सी उपेक्षा के साथ दौड़कर उसकी ओर देखा। इस बार लीसा ने सच्चाई बताई। पिछली न्यूज रिपोर्ट में उसके फोन से जानकारी शामिल थी, क्योंकि सांग बियाओ एक बुरा आदमी था और उसे उम्मीद थी कि सीईओ उसे गिराने में उसकी मदद करेगा। सीईओ पहले तो अनिच्छुक था, लेकिन लीसा ने फिर से अपने आकर्षण का इस्तेमाल किया, अपना बाथरोब उतार दिया और उस पर टूट पड़ा। स्क्रीन पर उन दोनों को देखकर सांग बियाओ आग बबूला हो गया, लेकिन उसने अभी कुछ न करने का फैसला किया। लीसा को बर्बाद करने के लिए सीईओ का अच्छा इस्तेमाल करो। समूह बायोडायवर्सिटी पार्क बांध परियोजना के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है। उनकी बोली 39 अरब डॉलर है। परियोजना में सबसे बड़ा खर्च पत्थर की सामग्री का है, जो उन्हें पार्क से मुफ्त में मिल सकती है। सीईओ से यह बात जानने के बाद लीसा तुरंत समूह की प्रतिद्वंद्वी कंपनी को खबर देती है। प्रतिद्वंद्वी कंपनी 35 अरब डॉलर की बोली लगाती है। परियोजना जीतने के लिए समूह अपनी बोली घटाकर 32 अरब डॉलर कर देता है। अगर वे मंत्री को 4 अरब डॉलर भी दे दें तो भी उन्हें 8 अरब डॉलर का मुनाफा होगा, जो अभी भी संभव है। मंत्री से परियोजना दिलवाने के लिए सांग बियाओ पहले मंत्री को 4 अरब डॉलर ट्रांसफर करता है। यह सब करने के बाद उसे कार के आगे एक सीडी मिलती है। लीसा का वीडियो था, उसमें पहले ही छिपे हुए कैमरे का पता लगा लिया था, जिससे सांग बियाओ को सीधे तौर पर 4 अरब का नुकसान हुआ था। इससे सांग बियाओ क्रोधित हो गया। उसे यकीन था कि कार्यकारी अधिकारी ने लीसा को सब कुछ बता दिया है। उसी रात सांग बियाओ ने कार्यकारी अधिकारी की हत्या करवा दी। अगले दिन लीसा को इस आधार पर अदालत में पेश किया गया कि कार्यकारी अधिकारी को लीसा ने ब्लैकमेल किया था और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। सांग बियाओ ने सबूत के तौर पर उन दोनों के वीडियो फुटेज भी पेश किए। चूंकि सबूत इकट्ठा करने में समय लगता, इसलिए लीसा को अस्थायी रूप से एक हिरासत केंद्र में रखा गया। उस शाम लीसा से पुलिस पूछताछ के दौरान उसने कुछ शब्द उसके कान में फुसफुसाए। पुलिस प्रमुख ने जल्दी से मंत्री से सलाह मांगी, जो लीसा से मिलने की योजना बना रहे थे। मूसलाधार बारिश में मंत्री पुलिस की गाड़ी में सवार हो गए। अंदर सजी धजी खूबसूरत लीसा बैठी थी। लीसा ने दावा किया कि उसके पास मंत्री की 4 अरब की रिश्वत के सबूत और कार्यकारी अधिकारी से मिली अहम जानकारी है। उसने चेतावनी दी कि अगर यह जानकारी अदालत में लीक हुई तो नतीजे गंभीर होंगे। फिर उसने अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके मंत्री को रिझाया, जिन्होंने अगले ही दिन रिहा होने का वादा किया। दोनों लीसा के घर गए। जब मंत्री पूरी तरह से उत्तेजित थे, लीसा ने भारतीय औद्योगिक बैंक में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। वासना में अंधी होकर मंत्री ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन सांग बियाओ समूह की बैठक में औद्योगिक बैंक की प्रमुख के रूप में लीसा सांग बियाओ समूह की बोर्ड सदस्य बन गई। सांग बियाओ गुस्से से भर गया। उन्होंने बाल क्यांग को सब कुछ देखने से रोक दिया। अगले हफ्ते कंपनी के शेयरधारकों की बैठक है। लिसा ने कहा कि वो नई है और कंपनी के बारे में और जानना चाहती है, इसलिए उन्होंने कंपनी के खाते देखने का अनुरोध किया। बोर्ड के कई सदस्यों के सामने बाल क्यांग के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कंपनी में वापस आकर उन्होंने और दा शान ने स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि वे हर साल कारखानों का अधिग्रहण तो कर रहे थे, लेकिन उनकी बिजली की खपत सालाना कम हो रही थी। जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए दा शान और लिसा ने अपनी जांच शुरू की और पाया कि खातों में दर्ज सीमेंट प्लांट वास्तव में चालू नहीं था। इसका मतलब था कि समूह खातों में हेराफेरी कर रहा था। दशान ने जल्दी से सब कुछ फिल्माया। सांग बियाओ फिर से सुपरवाइजर के पास गया, इस उम्मीद में कि लिसा शेयरधारकों की बैठक में ना आए। बैठक वाले दिन जब लिसा जाने वाली थी तो उसने पाया कि दशान गायब है। उसकी कार के सामने एक डीवीडी रखी थी जिसमें दशान के अपहरण का वीडियो था। सांग बियाओ ने लिसा को फोन करके कहा, अगर तुमने शेयरधारकों की बैठक में आने की हिम्मत की तो दशान को फिर कभी जिंदा देखने के बारे में सोचना भी मत। शेयरधारकों की बैठक आधिकारिक रूप से शुरू होने के बाद दशान ने प्यास से मरने का नाटक किया। उसके अपहरणकर्ताओं ने जल्दी से उसे पानी दिया। अचानक दशान अपनी रस्सियों से आजाद हो गया। थोड़ी मशक्कत के बाद वो तेजी से भाग निकला। लोगों का एक समूह उसके पीछे दौड़ा। एक रेलवे ट्रैक पर दाशान ने उन्हें भगाने के लिए एक ट्रेन का इस्तेमाल किया। फिर वह एक छोटी सी दुकान पर पहुंचा और जल्दी से लिसा को बुलाया। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, बस जल्द से जल्द शेयरधारकों की बैठक में पहुंच जाओ। लिसा दस्तावेज लेकर पहुंची और उन्हें शेयरधारकों को बांट दिया। शेयरधारकों ने सांग बियाओ से स्पष्टीकरण मांगा। सांग बियाओ गुस्से में था, लेकिन कई मीडिया आउटलेट्स के सामने उसने लिसा पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। सांग बियाओ गुस्से में बैठक से बाहर चला गया। फिर समूह का शेयर गिर गया। उस रात बॉल्ट क्यांग ने सांग बियाओ को ढूंढ निकाला। उसे समूह छोड़ने के एक दस्तावेज करने के लिए मजबूर किया गया। सारी जिम्मेदारी उसे खुद उठानी थी और समूह की कोई भूमिका